नमस्कार दोस्तों। हमारी वृंदावन यात्रा की शुरुआत हुई मध्य प्रदेश के खूबसूरत शहर इंदौर से। हमने इंदौर अमृतसर एक्सप्रेस से अपनी यात्रा शुरू की, जो रात 8:15 बजे इंदौर से निकलती है और अगले दिन सुबह 9 बजे हमें मथुरा पहुंचा देती है। ट्रेन की यात्रा बहुत ही सुखद रही। रास्ते में उत्तर प्रदेश की तरफ मौसम काफ़ी ठंडा था और चारों तरफ घना कोहरा छाया हुआ था। खिड़की से देखते धुंधले खेत और ठंडी हवा इस यात्रा को और भी यादगार बना रहे थे। सुबह जब हम मथुरा पहुँचे तो मन में एक अलग ही उत्साह था, क्योंकि अब हम भगवान श्री कृष्ण की नगरी वृंदावन की ओर बढ़ रहे थे। थोड़ा आराम करके और तैयार होकर हम निकल पड़े अपनी पहली यात्रा के लिए भांडीर वन की ओर। रास्ते में हमें कई कावड़ यात्रा वाले शिव भक्त दिखाई दिए, जो महाशिवरात्रि के अवसर पर भगवान शिव के लिए जल लेकर जा रहे थे। बोल बम के जयकारों से पूरा रास्ता भक्तिमय हो गया था। सबसे पहले हम पहुंचे महालक्ष्मी गोपाल जी टेम्पल। यह मंदिर बहुत ही शांत और पवित्र स्थान है। यहाँ भगवान कृष्ण और माता लक्ष्मी के दिव्य स्वरूप के दर्शन कर मन को बहुत शांति मिली। अब हम चलते हैं बंसी बट के ओर। बंसी बट वह पवित्र स्थान माना जाता है जहाँ कृष्ण अपनी बांसुरी बजाते थे। कहा जाता है कि उनकी मधुर बांसुरी की धुन सुनकर राधा और सभी गोपियाँ यहाँ खिंची चली आती थीं। इसके बाद हम पहुँचे भांडीर वन। यह स्थान वृंदावन के सबसे रहस्यमयी और पवित्र स्थानों में से एक माना जाता है, लेकिन इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। मान्यता है कि इसी स्थान पर भगवान कृष्ण और राधा का दिव्य विवाह हुआ था। इस विवाह के साक्षी स्वयं ब्रह्मा जी बने थे। वहाँ एक पवित्र कुआं भी है, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह बहुत प्राचीन है और ब्रज की लीलाओं से जुड़ा हुआ है। श्रद्धालु इस कुएं के दर्शन करते हैं और मानते हैं कि यहाँ का जल बहुत पवित्र है। यहाँ पर एक बहुत प्राचीन वट वृक्ष भी है, जिसके नीचे यह दिव्य विवाह हुआ था। इस स्थान का वातावरण बहुत ही शांत और आध्यात्मिक है। यहाँ आकर ऐसा लगता है जैसे हम सच में ब्रज की पुरानी लीलाओं के बीच में खड़े हैं। जब हम वहां पहुंचे तब मंदिर परिसर में 18 फरवरी को होने वाले राधा कृष्ण विवाह उत्सव की तैयारियां चल रही थी। पूरे परिसर को सजाया जा रहा था। भजन और कीर्तन की मधुर ध्वनि वातावरण को और भक्तिमय बना रही थी। इसी स्थान पर हमें साक्षात रासलीला देखने का सौभाग्य भी मिला। रासलीला को देखते हुए ऐसा लग रहा था मानो हम सच में ब्रज की उसी दिव्य लीला के समय में पहुंच गए हों। भक्ति
संगीत और वातावरण की पवित्रता ने उस पल को हमारी यात्रा का सबसे यादगार अनुभव बना दिया था। इसके बाद हम पहुँचे राधा मानसरोवर। यह बहुत ही पवित्र सरोवर है और ब्रज के महत्वपूर्ण तीर्थों में से एक माना जाता है। ब्रज की रानी श्यामा प्यारी करुणा की है। यहाँ एक सुंदर सरोवर के साथ साथ एक पवित्र वन क्षेत्र भी है जो बहुत ही आध्यात्मिक माना जाता है। मान्यता है कि यहाँ राधा और कृष्ण अपनी लीलाओं के समय आया करते थे। इस वन में कई पुराने वृक्ष हैं और चारों तरफ एक शांत वातावरण होता है। यहाँ आते ही मन अपने आप भक्ति में डूब जाता है। यहाँ का वन क्षेत्र बहुत रहस्यमयी और पवित्र माना जाता है। भक्त यहाँ आकर परिक्रमा करते हैं, भजन करते हैं और राधा कृष्ण का ध्यान लगाते हैं। यह वही स्थान है जहाँ भगवान कृष्ण ने महारास की दिव्य लीला रची थी। यहाँ का वातावरण आज भी इतना शांत और आध्यात्मिक लगता है कि ऐसा महसूस होता है मानो आज भी कृष्ण की बांसुरी की धुन गूंज रही हो। कृष्ण भी झुकते चरणों में, राधा। आगे की यात्रा देखने के लिए पार्ट 2 ज़रूर देखें। राधे राधे।